और जो यामा काव्य संग्रह है उसमें 1924 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक की कविताओं का संकलन है। यामा काव्य के अंतर्गत 1924 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक की कविताओं का संकलन है। अगला जो छठा काव्य संग्रह है वो है दीपशिखा। यह इनका छठा काव्य संग्रह है। यह 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यानी महादेवी वर्मा का दीपशिखा जो काव्य संग्रह 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसमें 1936 ईस्वी से लेकर 1942 ईस्वी तक की कविताएं हैं। यानी 1924 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक की कविताएं किस में आ गई? यामा में आ गई। और 1936 ईस्वी से लेकर 1942 ईस्वी तक की जो कविताएं हैं वो दीपशिखा के अंतर्गत है। और यह काव्य दार्शनिक काव्य है। कैसा काव्य है? दार्शनिक। यह काव्य आस्था से संबंधित भी है और इसमें कुल 51 गीत हैं। यानी दीपशिखा जो काव्य है वो दार्शनिक काव्य है, आस्था से संबंधित है और इसमें जो गीतों की संख्या वह है कितनी है? 51। अगला जो काव्य है वह है सप्तपर्णा। यह 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह वैदिक संस्कृत भाषा के श्लोकों का काव्य है। जो सप्तपर्णा महादेवी वर्मा का काव्य है यह वैदिक संस्कृत भाषा के श्लोकों का काव्य है जो 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। महादेवी वर्मा का यह आधुनिकतम यानी जो नवीनतम काव्य है वो संग्रह माना जाता है। जो सप्तपर्णा है वो महादेवी वर्मा का नवीनतम काव्य संग्रह माना जाता है और इसमें कुल 39 गीत है। दीपशिखा में कितने गीत है? दीपशिखा में 51 गीत है, जबकि सप्तपर्णा में कितने गीत है? 39 गीत है। नोट: इनका काव्य संग्रह निहार 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और अंतिम काव्य संग्रह सप्तपर्णा 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यानी महादेवी वर्मा का जो पहला काव्य संग्रह है वो तो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और जो इनका अंतिम काव्य संग्रह है सप्तपर्णा वो 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। महादेवी वर्मा के कुल 7 काव्य संग्रह है जिसमें सांध्य गीत आस्था से संबंधित है और दीपशिखा दार्शनिक काव्य है। यानी जो सांध्य गीत है वो महादेवी वर्मा का आस्था से संबंधित काव्य संग्रह है, जबकि जो दीपशिखा है वो एक दार्शनिक काव्य है। दीपशिखा दार्शनिक काव्य के अंतर्गत आता है और महादेवी वर्मा का जो सांध्य गीत है वो आस्था से संबंधित काव्य संग्रह माना जाता है। महादेवी वर्मा की कविताओं से संबंधित 2 जैनिका भी महादेवी वर्मा ने प्रकाशित की थी। यानी महादेवी वर्मा ने कविताओं से संबंधित 2 जैनिका भी प्रकाशित की थी, जिसमें पहली जैनिका आधुनिक कवि नाम से प्रकाशित 1940 ईस्वी में हुई, जिसमें 104 कविताएं हैं। यानी इनकी जो पहली जैनिका है वो आधुनिक कवि नाम से प्रकाशित हुई और उसमें कितनी कविताएं हैं? 104 कविताएं हैं और 1940 में वो प्रकाशित हुई। और इनकी जो दूसरी जैनिका है, दूसरी जैनिका है संदिनी। संदिनी नाम की जैनिका है जो 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसमें कुल 165 कविताएं हैं। पहली कौन सी है? पहली जैनिका आधुनिक कवि और दूसरी जैनिका है संदिनी। पहली के अंदर 104 कविताएं हैं और दूसरी के अंदर 165 कविताएं। इन दोनों जैनिकाओं में रहस्यवाद, वेदना और दार्शनिक कविता भी मिलती है। यानी ये जो जैनिका इसके अंतर्गत रहस्यवाद, वेदना और दार्शनिक कविता देखने को मिलती है। नोट: गंगा प्रसाद पांडे ने महादेवी वर्मा के श्रेष्ठ गीतों को संकलित कर श्रेष्ठ गीत नाम से प्रकाशित तथा संपादित किया। यानी महादेवी वर्मा का जो गीत है उन श्रेष्ठ गीतों को गंगा प्रसाद पांडे ने संकलित किया और श्रेष्ठ गीत नाम से ही इसको प्रकाशित किया। इन गीतों में वेदना, रहस्य, आस्था और दार्शनिकता से संबंधित कुल 67 गीत है। यानी जो गंगा प्रसाद पांडे के जो श्रेष्ठ गीत है उनमें 67 गीत है जिनमें वेदना, रहस्य और आस्था और दार्शनिकता से संबंधित गीत मिलते हैं।
वस्तुतः छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जो छायावाद के प्रवर्तक होने के साथ साथ राष्ट्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक और नव जागरण के कवि माने जाते हैं। यानी जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक कवि है और इसी के साथ राष्ट्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक और नव जागरण के कवि भी माने जाते हैं। छायावाद के जो दूसरे स्तंभ है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो मुक्त छंद प्रवर्तक होने के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक बंधनों को भी अर्थात रूढ़ियों का भी विरोध करने वाले कवि माने जाते हैं। रूढ़ियों का विरोध करने वाले कौन माने जाते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद के तीसरे स्तंभ सुमित्रानंदन पंत माने जाते हैं। इनकी कविताएं प्रकृति वर्णन के साथ साथ विभिन्न पड़ावों की सूचक मानी जाती हैं। पंत की कविताएं रहस्यवाद, प्रकृति, कल्पना, नारी सम्मान और मानवीय पुकार की कविताएं हैं। और छायावाद का जो चौथा स्तंभ है वो महादेवी वर्मा के रूप में जाना जाता है और महादेवी वर्मा की कविताएं रहस्यवाद और वेदना से संबंधित है। तो ये छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं।